तो कैसी चल रही है आप सभी की DSSB की तैयारी। आज हमारा डे नंबर 4 बीत चुका और डे नंबर 5 का टारगेट देने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप सभी तैयार हैं? और क्या डे नंबर 4 का टारगेट आपने कंप्लीट कर लिया? मैंने तो आज का पूरा टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो जिन्होंने भी डे नंबर 4 का टारगेट कंप्लीट कर लिया है, इस वीडियो को देखने के बाद फटाफट टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में अपना रिप्लाई जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि ये DSSB की प्रिपरेशन की सीरीज है। हम सभी साथ में तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से, और पूरा सिलेबस कवर करने का हमारा टारगेट है। तो चलिए डे नंबर 5 के टारगेट की बात करनी है आज हमें, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ में 5 ऐसे सीक्रेट बोलिए या फिर अपनी सेल्फ स्टडी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड पॉइंट्स बोलिए जो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। और अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इसे अपनी प्रिपरेशन में जरूर इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहली बात कि अपना टाइम आपको एक फिक्स करना होगा। अगर आप सीरियस होके किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फिक्स कर लीजिए, आइदर आप नाइट पर्सन होंगे या मॉर्निंग पर्सन होंगे। जिस भी टाइम में आपको, अगर आप एक हाउसवाइफ है या फिर आप एक वर्किंग मैन या वुमेन है, तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन को कब टाइम दे रहे हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में, या जॉब करते हैं, तो आप इवनिंग के टाइम में या कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, सबसे पहला डिसीजन वही होना चाहिए आपका। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप जो भी जिस भी किताब से पढ़ते हैं, अगर आप बुक से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है या फिर अगर आप कोर्स से भी अपनी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जो भी पढ़ते हैं, स्पेशली अगर बुक से पढ़ रहे हैं, तब आप उसको अपनी ओन डेफिनेशन दीजिए, अपनी लैंग्वेज में उस कॉन्सेप्ट को समझने की, और एक डेफिनेशन या फिर एक कॉन्सेप्ट, ट्रिक, जो भी कहिए, वो बनाने की कोशिश कीजिए। तभी वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रिटेन रह पाएगा। तीसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं, तो इस समय अब हम एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें चीजों को लॉन्ग टाइम तक रिटेन रखना है माइंड में। तो इसके लिए जब हम जो बचपन की आदतें थी उसको वापस से दोहराना होगा हमें। जैसे हम कोई चीज पढ़ाई करते थे तो मन में पढ़ाई करने की बजाय आप उसको बोल बोल करके पढ़ना प्रेफर कीजिए, क्योंकि अगर हम बोल के पढ़ते हैं तो हमारी और सेंसेस जो हैं वो एक्टिव होती हैं, और जब हम उस चीज को याद करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिवली और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और एक्टिवली वर्क करता है। फिर वो चीज आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहती है आपके माइंड। चौथी बात हमारी ये है कि आप जो भी आज के दिन में जो भी आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया, शाम तक, इवनिंग तक आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, या फिर जब भी अगर आप नाइट में पढ़ते हैं और आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद सोने से पहले आप एक बार पूरे दिन में जो पढ़ा उसे एक बार सरसरी निगाह से देख जाएं, या फिर उसे एक बार एक क्विक रिवीजन जरूर दें, ताकि वो चीज आपको अच्छे से पूरे दिन की एक समरी आपके दिमाग में तैयार हो जाए और फिर ही आप सोने जाएं। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, यानी कि हमारी 5वीं बात, वो ये कि किसी से भी आप पढ़ाई करें, आपको अपनी नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहें कि अगर मैं सिर्फ बुक से पढ़ लूं या फिर कोर्स से किसी चीज से पढ़ लूं, तो उसको जब तक आप राइटिंग फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक वो चीज आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रिटेन नहीं रहेगी। तो ये तो थी कुछ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर 5 सीक्रेट बातें जो कि आपको अपनी सेल्फ स्टडी में इम्प्लीमेंट करनी है। मैं करती हूँ और आप भी करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब अपने अगले दिन के टारगेट की बात कर लेते हैं। तो डे नंबर 5 में आप सभी को पता है कि हम 3 सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं। पेडागॉजी, या फिर अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका पार्ट बी वाला सब्जेक्ट, एंड उसके अलावा हिंदी एंड मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं। तो साइकोलॉजी वाला पोर्शन मैं बेसिकली आपको पीआरटी के टॉपिक्स देती हूँ। टीजीटी पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए मैं पीआरटी के लिए टॉपिक्स देती हूँ आपको। तो जैसा कि लास्ट आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे अभी स्क्रीन पे, तो ये वो क्वेश्चंस हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो सेकंड चैप्टर है प्रतीक शिवालिक सर की DSSB वाली सेल्फ स्टडी की जो बुक है, या फिर जो मैंने PDF शेयर किया है, उसका 4th नंबर का जो चैप्टर है उसका आधा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आधा बचा हुआ पार्ट है वो है थ्योरी पोर्शन वाला, और थ्योरी पोर्शन में कल हमें पूरी की पूरी थ्योरी यानी कि सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। तो मैं आपको टॉपिक्स बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी,
उसके बाद उसके सारे स्टेजेस भी सब कुछ अच्छे से कवर करना है। एंड हाँ, मैं आपके साथ एक बात पूछना चाहती थी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भी स्टेजेस होती हैं, मैं जो भी स्टेजेस पढ़ती हूँ, तो जैसे पियाजे की स्टेज हो गई, वाइगोत्स्की के स्टेज, जो इन्होंने वाइगोत्स्की ने तो अलग अलग किया ही नहीं है स्टेजेस में डिफाइन, कोहलबर्ग की स्टेज हो गई, ये अलग अलग जो स्टेजेस दिए हैं इन लोगों ने, उनको मैंने ट्रिक्स की फॉर्म में याद करने के लिए बना रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो चीजें मैं शेयर करूं, तो मैं शॉर्ट्स बना करके एक एक अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की ट्रिक्स के थ्रू मैं उनके लेवल या स्टेजेस जो है वो शेयर कर दूंगी। तो इफ यू वांट तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यस, बैक टू द टॉपिक, पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी हो गई और उनके स्टेजेस हो गए, वाइगोत्स्की की कल्चरल थ्योरी हो गई, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो चॉम्स्की ने दी है उसको डिटेल में, एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट की आप सभी को पता है कि स्टेजेस भी होते हैं, एंड जिन्हें भी पता है वो कमेंट में जरा लैंग्वेज के डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस जो हैं उनके नाम कमेंट में जरूर लिखेंगे। एंड इसके अलावा कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट एंड उसके पूरे लेवल एंड स्टेजेस, ये सारी की सारी जो थ्योरी पोर्शन है वो आपको कवर करनी है सेकंड चैप्टर में, वो आपको पूरा एंड में दिया हुआ है, वो सारी चीजें आपकी फिर कवर हो जाएंगी। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो हम पेडागॉजी यूनिवर्स सीरीज की वीडियोस कवर कर रहे हैं, आज मैंने 3 वीडियो कवर की है और मैंने आप सभी को भी कहा था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने 3 वीडियो एटलीस्ट कवर की होगी। 9 वीडियोस हैं पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। एंड अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे तो आपकी तैयारी 100 नंबर में से बहुत अच्छे से 80 नंबर की हो जाएगी। तो कल हमारा वीडियो नंबर 4, 5 एंड 6 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसको कवर करना है आपको और ये सारे स्टेजेस कवर करने हैं। एंड देन बात करते हैं आपकी मैथ्स की। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी का टाइम एंड वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। कल हमारा नया टॉपिक यानी कि पाइप एंड सिस्टर्न रहेगा और मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। देखिए, प्रीवियस ईयर में DSSB में पाइप एंड सिस्टर्न से क्वेश्चंस किस तरीके के आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमें कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। तो मैथ्स में कल जो है पाइप एंड सिस्टर्न वाला टॉपिक रहने वाला है। आप बहुत अच्छे से कल थ्योरी पोर्शन कवर कीजिएगा एंड 2 दिन दूंगी मैं पाइप एंड सिस्टर्न को भी, छोटे टॉपिक को भी, क्योंकि आप इसे अच्छे से कवर कीजिए एंड देन नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। राइट, अगर मैं बोलूँ कि कहाँ से कवर करना है तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो आप डायरेक्टली, अगर आपने कोई कोर्स नहीं ले रखा है तो यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करके पाइप एंड सिस्टर्न वो आप कवर कर सकते हैं। राइट, चैनल मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सजेस्ट की है, तो आप वहां से कर सकते हैं, या फिर जो टीचर आपके फेवरेट हो, जो आपको जिनका ज्यादा समझ में आता हो, उनसे कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हिंदी वाले चैप्टर की, तो मैं उम्मीद करती हूं कि क्रिया, जो कि कल का टारगेट था, मतलब कल मैंने दिया था आज कंप्लीट करने के लिए, तो आप सभी ने किया होगा। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो परेशान मत होइए, हम लाइव टेस्ट रखेंगे, मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है। तो जितने भी शब्द विचार के ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीजों के एक टेस्ट होने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो आप बस कनेक्टेड रहिए, बाकी सारी चीजें होंगी। तो अगला कल का जो आपका टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण, इसे बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट्स जो थे उनके टॉपिक मैंने कल के शेयर कर दिए। डे नंबर 5 का क्या टारगेट है आपका। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा डाउट था प्रिया जी का, उनका कहना था कि मैम आप थोड़े थोड़े करके सारे सब्जेक्ट्स के टारगेट दीजिए ताकि सारे सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े कवर होते रहें। तो देखिए, हमें थोड़े थोड़े पहले तो कवर नहीं करने, पूरे कवर करने हैं। एंड आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स कि आप सोच रहे हो कि अभी 3 ही सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो जैसे ही मेरा एक प्लान है पूरे सिलेबस को कवर करने का, तो जैसे ही हमारा पेडागॉजी और मैथ्स, क्योंकि पेडागॉजी भी 100 नंबर की आती है एंड मैथ्स बहुत सारे लोगों के वीक है, तो जैसे ही ये 50% कवर करेगा ना, मैं बाकी सब्जेक्ट्स को टच करना स्टार्ट कर दूंगी, फिर बहुत इजीली कवर हो जाएगा। एंड दूसरी बात कि जो मैं टारगेट्स देती हूँ, अगर इनको ऑनेस्टली बहुत अच्छे से कवर किया जाए तो ऑलरेडी आपका 7 घंटे से कम नहीं लगेगा। राइट, जितने मैंने अभी टॉपिक बताया, ऑनेस्टली आप खुद ही पूछिए कि ये अगर आप कवर करने बैठे हैं तो आपको कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। और इतना करने के बाद एक्चुअली, क्योंकि सभी तरीके के लोग हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं एंड इसके अलावा बहुत सारे वर्किंग लोग भी हैं, बहुत सारे बॉयज हैं जो जॉब करते हैं, उसके साथ ही ये चीजें सारी सभी लोग कर रहे हैं।
तो एक आइडियल जो हमारा स्टडी का टाइम है वो यही रखा है मैंने, और उसके हिसाब से ये चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी जैसे होगा टाइम के साथ, अगर आप सभी कहेंगे मिल करके तो मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगी। बाकी मुझे लगता है कि पहले इतने पे आप 100% रिस्पॉन्स दीजिए, कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट एक वीक भी आप इसको अपने शेड्यूल में लाएं, देन डेफिनेटली वो आप धीरे धीरे आपके स्टडी आवर्स जो बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारे टारगेट्स भी मैं बढ़ा। तो मुझे लगता है कि कल का हमारा पूरा टारगेट आप सभी के दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ भी अलग चेंज करना चाहते हैं आप, या जो भी चीजें हैं तो वो आप अपने व्यूज टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दिखाइए। ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अपनी DSSB की प्रिपरेशन हम बिल्कुल साथ में कंटिन्यू करेंगे। सो मुझे एक मोटिवेशन देने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे वोकैबुलरी की क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।